मन को तो हमेशा से यही आदत है कि जो वस्तु है पास में उसकी तो एक नज़रअंदाज कर देते हैं और जो नहीं होता उसी के ऊपर फोकस बनाया होता है कि जीवन में अगर पैदल चल रहे हैं तो ध्यान जाता है कि साइकिल एक हो जाए, फिर जब साइकिल ले लेते हैं तो स्कूटर पे ध्यान जाता है और स्कूटर भी मिल जाता है तो गाड़ियाँ, ये जहाज, अन्य और चीज़ों पर ध्यान जाता है। तो किस तरह मन वो शुक्राना भाव, पेट ज़्यादा देर टिक नहीं पाता कि ये वस्तु तो है, इसी में एक प्रभु का शुक्राना करके गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है, पर जो है ही नहीं उसके ऊपर ये ध्यान जाता रहता है कि काश ये भी होता, दूसरे की कोई जीवन में उपलब्धि दिख जाती है तो लगता है हमारा मन खाली है, उसके पास तो कितना भरपूर एक जीवन है। तो वही नज़र, वही दिल दूसरे की उपलब्धियों पर, दूसरों के पास क्या है उसके ऊपर जब टिक जाता है तो हम अंदर से अपने मन को तो खोखला कर लेते हैं। तो अपने मन को अगर हमने सिर्फ ऐसी ही उलझनों में उलझा रखना है तो हम अपना ये जो जीवन का समय न जाने कितना है, हम इस समय में नहीं जी रहे होते, बीइंग इन द मोमेंट वाली बात से नहीं जी रहे होते। अक्सर इस तरह भी होता है जो आजकल के जीवन में देखा है कि टेबल पे खाना तो पड़ा है, वो खाते खाते भी एक टेलीफोन पे लग के कोई कामकाज की बात ही हो रही है। कोई उस समय भी कि ये परमात्मा ने जब एक ठहराव के साथ चाह रहे हैं कि एक कार्य करके आगे दूसरे कार्य पे जाएं, पर हम वो भी नज़रअंदाज करके एक कार्य को दूसरा तीसरा न जाने कितने ये मल्टीटास्किंग अपनी कर करके, और रात को फिर सोने के समय भी अक्सर लेटे हुए एक ध्यान यूं ही जा रहा होता है और चीज़ें कल क्या करेंगे। तो जो समय है आज का समय, उसको तो हमने ना जाने और ख्यालों में, ये मोह माया में ही निकाल दिया। और फिर अगर एक सोच के देखा कि पूरे दिन में इस परमात्मा को याद भी किया कि नहीं, तो वो जवाब हम सबको पता होता है